सण उत्सव आणि परंपरा या समाज जीवनाचा अविभाज्य घटक आहेत. परंतु अलीकडे कोरोनाच्या नावावर सामाजिक सण व उत्सव कुलूप बंद करण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा प्रयत्न असून अकोला जिल्ह्याचे मानाचे व पारंपरिक इतिहासाचा वारसा असलेल्या कावड यात्रेला खंडित होऊ देणार नाही. त्यासाठी प्रशासन व सरकार दोन्ही सोबत बोलून सुवर्णमय काढण्याचा विश्वास ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांनी राजराजेश्वरच्या मंदिराच्या आवारात आयोजित कावडधारी मंडळाचे प्रमुख शिवभक्त व राजराजेश्वर ट्रस्टचे विश्वस्त यांच्या बैठकीत दिला. राजराजेश्वर हे अकोल्याचे आराध्य दैवत असून जिल्ह्यात कावड यात्रेला ऐतिहासिक वारसा आहे, तो कायम राहावा. गेले काही आठवडे प्रशासन कावडधारी शिवभक्त मंडळास पारंपरिक कावड काढण्यावरून वाद सुरू आहे. प्रशासन कोरोनाच्या नावाखाली उत्सव साजरा करण्यास आणि प्रामुख्याने मानाच्या पालख्या आणण्यास मज्जाव करीत आहेत. जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री व पोलीस प्रशासन कावडधारी मंडळाचे पदाधिकारी यांच्या बैठकीत काहीही तोडगा न निघाल्याने जिल्ह्यात असंतोष धुमसत होता. त्यावर बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पुढाकार घेऊन कावड मंडळ, राजराजेश्वरचे विश्वस्त शिवभक्त व वंचितचे पदाधिकारी यांनी मंदिराच्या प्रांगणात समन्वय बैठक आयोजित केली होती. त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिले. अभी जो है फिलहाल का जो मास है ये सरकार से मांगे कर रहा है, मांगता भी है, लेकिन सरकार उसको दे नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कुछ परंपरा है, हर जिले की एक परंपरा है, हर विभाग की एक परंपरा है और उनकी ये मांग है कि ये परंपरा खंडित नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। हर साल जैसे होता है वैसे होने के लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि जिन लोगों को अपनी परंपरा बरकरार रखनी है उनको कोरोना की स्थिति देखते हुए आपको जो नया एसओपी बनाना है वो आप एसओपी बनाइए, लेकिन इनकी परंपरा किसी प्रकार से खंडित ना हो, इनमें कोई अंतर ना हो। तो मैं समझता हूँ कि एक विश्वास का जो माहौल बनता है और उस परंपरा पर उनका जो विश्वास होता है उस विश्वास पर वो अटल रहते हैं और वही विश्वास उनको नीति का रास्ता भी बताती है। इसलिए सरकार ने कानूनी तौर से व्यवस्था बनती रहती है, ये बात सही है, लेकिन ज़्यादा व्यवस्था जो है वो नीतियों से बनती है और नीतियों पे जब विश्वास होता है तभी लोग उस पर चलते हैं। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि किसी प्रकार से ये परंपराएं जो है अलग अलग परंपरा है, ये अलग अलग परंपराओं में कोई अंतर ना है, इसको ना रोके। आपको जिस तरह से कंट्रोल करके इसको इस वक्त भी करना है उसको मेरे ख्याल से सरकार ने होना चाहिए। सरकार एक नकारात्मक ना होते हुए एक पॉजिटिव तरीके से इस सब चीज़ों को देखे तो मैं समझता हूँ कि लोगों का विश्वास इस सरकार पर रहेगा। नहीं तो मेरे ख्याल से जिनकी आस्था होती है उस आस्था के साथ कभी सरकार ने खेलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आस्था उसका एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है और वो ऊर्जा और शक्ति कैसे रंग लाएगी ये पता नहीं। इसलिए सरकार ने उसके साथ खेलना नहीं चाहिए, छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी खुद की मांग है। मंत्री यहाँ के बच्चों जो है, एसपी जो है और कलेक्टर जो है, इनकी साथ में एक बैठक इनकी करने की मेरी कोशिश है, इनके साथ में बैठकर और इनकी जो परंपरा है वो परंपरा किस तरह से खंडित ना हो इस पर एक चर्चा होगी और एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी। क्या लगता है सर, रास्ता कुछ निकलने की उम्मीद मानी जा सकती है? देखिए, लोग जब सरकार को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो रास्ता अपने आप ही निकलता है। बाळासाहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्व भारतीय बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक वंचित बहुजन आघाडी, सिद्धार्थ माणिकराव कांबळे, जिल्हा उपाध्यक्ष, परभणी.